आपकी कहानी का आधार बहुत अच्छा है। अम, मैंने इसे उसी घटनाक्रम के साथ अधिक भावनात्मक, स्वाभाविक और उपन्यास जैसी शैली में तैयार किया है। अध्याय 6, अनजानी पहचान, अपने से एहसास। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बिना किसी दस्तक के आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, अब हमारी बातें पहले से ज़्यादा होने लगी थीं। शुरुआत सिर्फ हाल-चाल पूछने से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे हमारी बातचीत रोज़ होने लगी। पता ही नहीं चला कि कब एक अनजान इंसान मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मैं उन्हें प्यार से बीमार आत्मा कहकर बुलाया करता था। इस नाम के पीछे भी एक वजह थी। वह अक्सर अस्पताल के चक्कर लगाती रहती थीं। कभी अपनी तबीयत की वजह से, कभी घर के किसी सदस्य की वजह से। ऊपर से उनके स्टेट्स भी हमेशा दर्द, उदासी और अकेलेपन से भरे होते थे। एक दिन मैंने मजाक में उन्हें बीमार आत्मा कह दिया। उन्हें यह नाम बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके बाद हमारी बातचीत में यही नाम अपनी जगह बना गया। लेकिन जितनी हमारी बातें बढ़ रही थी, उतने ही मेरे मन में कई सवाल भी जन्म ले रहे थे। आजकल सोशल मीडिया पर किसी की असली पहचान जानना आसान नहीं होता। कई बार लड़के भी लड़की के नाम से आईडी बनाकर लोगों से बातें करते हैं। यही बात मुझे बार बार परेशान करती थी। मैं सोचता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ। इसी डर की वजह से मैंने कभी उन्हें कॉल नहीं किया। कई बार मन करता कि उनकी आवाज़ सुनूं, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लेता। फिर एक और बात मेरे मन में आती। उन्होंने बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है। मैं सोचता, अगर उनकी शादी हो गई है तो शायद वह अपने पति के साथ खुश होंगी। फिर उनके स्टेटस में इतना दर्द क्यों है? आखिर कौन-सा ऐसा ज़ख्म है जो आज भी उन्हें चैन से जीने नहीं देता? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी। उनसे बातें करके मुझे अच्छा लगने लगा था। जिस लड़की से मैंने कभी सच्चा प्यार किया था, उसके जाने के बाद मैंने किसी दूसरी लड़की से बात करना ही छोड़ दिया था। दिल जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। लेकिन यह लड़की, न जाने क्यों, उसकी बातें दिल को सुकून देती थीं। मैं उनके अलावा किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करता था। उधर गांव में धान की रोपाई का समय आने वाला था। खेतों में काम बढ़ गया था। रात को खेत देखने भी जाना पड़ता था। दिन भर खेत की भागदौड़ के बाद जब रात के करीब 9 बजते तब मैं थोड़ा फ्री होता। शायद उधर भी वह उसी समय खाली होती थी। फिर शुरू होती हमारी लंबी चैट। कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटा, और कई बार पता ही नहीं चलता कि रात कब बीत गई। एक दिन उन्होंने अचानक पूछा, "एक बात पूछूं?" मैंने जवाब दिया, "हाँ, ज़रूर पूछिए।" उन्होंने लिखा, "आपको मुझसे बात करना इतना क्यों पसंद है?" उनका सवाल पढ़कर मैं कुछ देर तक सोचता रहा। फिर मैंने सच लिख दिया, "जब पहली बार आपके दुख भरे स्टेटस देखे थे, तभी लगा था कि आप बहुत परेशान हैं। इसलिए मैंने आपको पहला मैसेज किया था। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता था कि आखिर आपको तकलीफ़ किस बात की है?" फिर धीरे-धीरे बातें होने लगीं। अब आपसे बात करके अच्छा लगता है। मैं भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, इसलिए शायद आपका दर्द मुझे मुझे अपना-सा लगा। कुछ देर बाद उनका जवाब आया, "अच्छी बात है।" फिर तुरंत उनका एक और मैसेज आया, "क्या आप पहले भी किसी और लड़की से बात करते थे?" मैंने लिखा, "हाँ, करता था, लेकिन अब नहीं करता।" उन्होंने पूछा, "अब क्यों नहीं करते?" मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, "अरे, वो बातें मत याद दिलाएँ। अच्छा है, अब नहीं करता। बस ऐसा ही समझ लीजिए।" लेकिन शायद अब उनकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उन्होंने फिर लिखा, "अरे, बताइए ना, हम भी तो जानें क्या हुआ था?" उनका ये सवाल पढ़कर मेरी आंखों के सामने लगभग 10 साल पुरानी यादें घूमने लगीं। एक चेहरा, एक अधूरी मोहब्बत, कुछ अधूरे वादे और ढेर सारी यादें। मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं कि मैं भी कभी किसी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन किस्मत ने उसे मेरा नहीं होने दिया। आज वह किसी और की पत्नी है और शायद अपनी दुनिया में खुश है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उनका फिर मैसेज आया, "क्या हुआ? आपने बताया नहीं।" उसी समय मुझे खेत भी जाना था। मैंने जल्दी से जवाब दिया, "कुछ नहीं, थोड़ा काम आ गया था, इसलिए चला गया था।" लेकिन उन्होंने फिर पूछा, "अच्छा, लेकिन हुआ क्या था?" इस बार मैंने तय कर लिया कि अब उनसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैंने लिखा, "ज़रूर बताऊंगा, अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन वह कहानी बहुत लंबी है। उसमें कई सालों का इंतज़ार, बहुत सा दर्द और कुछ ऐसे सपने हैं जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाया।" मैसेज भेजने के बाद मैं खेत की मेड़ पर बैठ गया। रात का सन्नाटा,
हल्की ठंडी हवा, दूर कहीं मेंढकों की आवाज़ और ऊपर तारों से भरा आसमान। लेकिन इन सब के बीच मेरा मन 10 साल पीछे लौट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी सुनने के बाद वह क्या सोचेंगी। लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि शायद पहली बार कोई ऐसा मिला था, जो मेरे दर्द को सिर्फ़ सुनना नहीं, समझना भी चाहता था। और शायद यहीं से शुरू होने वाली थी मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरी कहानी। आखिर कौन थी वह लड़की? कैसे शुरू हुई थी मेरी पहली मोहब्बत? और क्यों आज भी उसकी यादें मेरे दिल में ज़िंदा हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले अध्याय में। अगर आप इस कहानी का अगला भाग मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले अध्याय से खुलेगा मेरी अधूरी मोहब्बत का पहला पन्ना।